नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे, है ना। और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और हम जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास करते हैं लोग शुरू। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहते हैं आपको कि जो लोग जो है कि ऊंचाई और दूरी का थ्योरी का वीडियो यानी कि कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो है कि जाकर देख लीजिएगा, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग देख लिए हैं तो आज की इस क्लास को अच्छे तरीके से, तो आपको जो है कि साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत बार ये वाला प्रश्न आपका पूछा हुआ भी है ना। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि आंधी से एक पेड़ टूट जाता है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है हम आपको अभी समझाते हैं। कहता है ना कि आपका जो है कि एक पेड़ है, ठीक है। सपोज डेट मानिए आपका पेड़ है, चलिए हम फिगर बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ है, कहता है कि ये जो आपका पेड़ होगा कहाँ पर होगा, जमीन पर ही होगा सर, ठीक है ना। कहिएगा कि जमीन पर ही होगा। तो ये जो पेड़ है आपका, कहता है ना कि जब आंधी आता है ना तो ये पेड़ जो है आपका टूट जाता है, ठीक है। जब आंधी आता है तो पेड़ मुड़ जाता है, ठीक है ना, मुड़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये आधा भाग से, यानी कि मान लीजिए पूरा आपका पेड़ था और टूट कर कैसा हो गया, तो टूट कर आपका आधा पर से यानी कि यहाँ पर टूट जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। और मुड़ा हुआ भाग क्या होता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि मुड़ा हुआ यानी कि ये शिखर क्या होता है आपका कि जमीन के साथ, ठीक है ना, जमीन को छूने लगता है। यानी कि यहाँ वाला जो भाग है आपका, ये मान लीजिए आपका क्या है, तो ये आपका पूरा पेड़ था, ठीक है। और पेड़ जब आंधी आता है तो ये आपका टूट जाता है। टूटने के बाद ये वाला जो आपका भाग है ये जमीन को यानी कि यहाँ पर क्या करता है, छूने लगता है, ठीक है ना। यही प्रश्न इसमें कह रहा है, ठीक है। अब कहता है कि इसके साथ आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। और यहाँ पर कहता है, सबसे पहले इसका नाम भी रख लेते हैं। इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम डी रख लेते हैं। चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, ठीक है। और कहता है कि जमीन को छूता है यहाँ पर। फिर प्रश्न कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है ना। पेड़ की पाद बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु और जहां यानी कि पेड़ का शिखर छूता है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है कितना, तो 8 मीटर दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। समझे होंगे आप लोग और समझ में आया होगा, है ना। कुछ नहीं किए, हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले हम एक पेड़ बना लिए, ठीक है। और पेड़ बना लिए और पेड़ कहता है प्रश्न में आपका कि जो पेड़ था आंधी आने के बाद आपका जो है कि मुड़ जाता है। और ये मुड़ा वाला जो ये भाग है ना, ये मुड़ा वाला भाग यानी कि पूरा पेड़ पहले आपका इस तरह था, ठीक है, जो डॉट डॉट से दर्शाए हैं। पूरा पेड़ आपका इस तरह से था और यानी कि आंधी आने के बाद आपका जो है इसका शिखर आधा पर से मुड़कर यानी कि जमीन को टच करने लगता है, ठीक है। और इसके बीच आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहां से आपका, ठीक है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर, ठीक है ना, जो जमीन को छुआ है उसका दूरी आपको 8 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल आपका प्रश्न यही है। चलिएगा हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ मान लेते हैं, जैसे हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो देखिए हम इसको h मीटर मान लेते हैं, इसको, ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं, h मीटर। यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माने क्यों है सर, तो देखिएगा हमें जो है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है आपका। पहले अगर पेड़ टूटा ना रहता तो पूरा पेड़ आपका क्या होता, एसी होता, है ना, एसी रहता। लेकिन जब पेड़ आपका टूट गया, ठीक है, जब आपका पेड़ जो है कि टूट गया तो यानी कि इसका शिखर जमीन को टच करने लगा है। तो यहाँ से बी से सी के दूरी, ठीक है, बी से सी की दूरी और हम यानी कि बी से डी की अगर दूरी को निकाल लेते हैं तो आपका पूरा पेड़ की दूरी निकल जाएगा या नहीं, कहिए कि बिल्कुल सर।
कैसे क्या करेंगे तो देखिएगा, अभी आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो ये फिगर को आपको बना लेना है। ठीक है, और सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को आपको लिख देना है कि आपका जो पेड़ था यानी कि एसी आपका क्या था, तो एक पेड़ था। ठीक है, और जो है कि इसका शिखर बीसी यानी कि बीडी, ठीक है ना, सॉरी बीडी जो है आपका, इसका शिखर जमीन को टच करता है। ठीक है, यानी कि अपने यानी कि तरीके से सुटेबल तरीके से आपको लिख लेना है इतना बात को। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। चलिएगा यहाँ पर हम कुछ बात को यहाँ पर लिखे हैं, समझिएगा। ठीक है ना, ये आप अपने तरीके से सुटेबल तरीके से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर लिखे कि माना कि एसी आपका क्या है, तो ये आपका पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ है जो बी से टूटकर, ठीक है ना, ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर यानी कि आधा से आपका टूट जाता है, बी पॉइंट से आपका टूटकर यानी कि जमीन डी को छूने लगता है। ठीक है, बी से टूटकर जमीन डी को छूता है। ठीक है, इतना बात को हम लिख दिए हैं, अपने तरीके से अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम कुछ यहाँ पर माने भी हैं। ठीक है, बी से लेकर सी तक हम जो है कि ऊंचाई इसको एच मीटर मान लिए हैं, और पेड़ का जो आपका शिखर था यानी कि बी से डी तक इसको हम एक्स मीटर मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या क्या हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यानी कि डीसी यानी कि सीडी या डीसी आपको दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है, डीसी दिया हुआ है आपको दूरी, ठीक है ना, डीसी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, तो लिख लीजिए 8 मीटर दिया हुआ है। और क्या माने हैं सर, कुछ माने हैं ना, हाँ सर बिल्कुल माने हैं, बीसी बराबर माने हैं आप एच मीटर, तो ये आप बीसी बराबर क्या लिखिएगा, बीसी बराबर एच मीटर लिखिएगा या नहीं, कहिएगा कि बिल्कुल सर लिखना है आपको, है ना। फिर उसके बराबर उसके बाद यानी कि बीडी यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम कुछ माने यानी कि इसको एक्स मीटर माने हैं, तो बीडी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बीडी, ठीक है ना, बीडी बराबर क्या मान लिया है, तो बीडी बराबर यानी बीडी यानी कि एक्स मीटर मान लिया। ठीक है ना, चलिएगा और कुछ दिया हुआ है सर, और कुछ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोण दिया हुआ है क्या, बी डी सी, ठीक है ना, जहां पर आपका एंगल रहेगा उसको आपको बीच में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा कि हमारा बी डी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। इतना करने के बाद अब चलिए हम चलते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा सर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन में चले, बीडीसी में, ठीक है ना, बीडीसी में, ठीक है ना, बीडीसी में या बीसीडी में, ठीक है ना, तो बीडीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बीडीसी से चले तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर दो बात को यहाँ पर देखना है, यानी कि मेन रूप से यहाँ पर जो है कि हम यानी कि ऊंचाई और दूरी में यानी कि साइन कॉस और टेन का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर दूरी दिया हुआ है और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, हम तो यहाँ पर लेट कर लिए हैं, यहाँ पर मान लिए हैं एच मीटर एक्स मीटर। ठीक है, तो एक बार जो है हम चलेंगे त्रिभुज बीडीसी में, तो एक बार यानी कि यहाँ पर आपका ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा या नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यानी कि ये दोनों वाला को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका आधार है। फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, tan लिख देंगे, और थीटा के जगह पर एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है, यानी कि सबसे पहले यानी कि लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, तो ऊपर में लिख देंगे BC और बटा में यानी कि हमारा यानी कि आधार क्या हो जाएगा DC, तो यहाँ पर लिख देंगे DC। इतना काम आप लोग कर सकते हैं, यानी कि हम इस त्रिभुज में दो बार चलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक बार यानी कि लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो tan थीटा का लगा लेंगे और इसको जब हल कर लेंगे, ठीक है, तो एक बार पुनः हम इसी त्रिभुज में चलेंगे, बीडीसी में चलेंगे, और यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर कुछ माने हैं, यहाँ पर भी तो कुछ माने हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है पेड़ का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना, जो एच मीटर माने हैं, तो उसके लिए हम त्रिभुज कौन सा में चलें, बीडीसी में ही चलें। तो इतना बात को लिखें, फिर यानी कि अभी चलिए हम आपको करवाते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात को लिख दिया। tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कहिएगा कि सर बिल्कुल पता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दीजिए बराबर। ठीक है, BC आपको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ सर हम लोग मान लिए थे, BC क्या दिया हुआ है, तो BC हमें H मीटर, यानी कि H इसको लिख देंगे ऊपर में H बटा में DC खोजिए, आपको कुछ कहूँ मिल रहा है, कहीं किसी जगह मिल रहा है, तो हाँ सर यहाँ पर DC बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। अब इसी को आपको आगे हल कर देना है ना,
आगे हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ से आपका √3h बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो h बराबर यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो 8/√3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता चल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इसी को हम जो है कि परमेकरण कर देंगे, है ना। रूट का परमेकरण यानी कि हर का परमेकरण करते हैं, तो हर में क्या है आपका √3 है, तो इसी से हम ऊपर में एक बार गुना कर देंगे और एक बार यानी कि नीचे में गुना कर देंगे, दिखाई दे रहा होगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद ठीक है अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा तो देखिएगा, तो यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा तो देखिएगा h बराबर 8√3, ठीक है ना। 8√3 और बटा में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर आपको मिल गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ठीक है ना h किसको माने थे, यानी कि हम BC भुजा वाला माने थे, ठीक है ना। BC को माने थे h, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि हमारा ऊंचाई ज्ञात हो चुका है ना, सॉरी ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच हम ऊंचाई को ज्ञात कर लिए, तो इतना ही तो ऊंचाई आपका पेड़ का नहीं था, कहिएगा ना सर यहाँ से यहाँ तक ही ऊंचाई नहीं था, ये तो पूरा A से लेकर C तक आपका ऊंचाई है ना। A से लेकर जब C तक ऊंचाई है तो आप तो सिर्फ BC का ही ऊंचाई निकाले हैं और बाकी कहाँ गया, तो बाकी यानी कि जो बच गया है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था आपका यानी कि जमीन से टच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यानी कि BD जो है आपका, इसका जो है कि यहाँ का भी ऊंचाई ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। एक तरह से आपका क्या था, यानी कि ये ऊंचाई ही ना था, लंबा यानी कि पेड़ था आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, पूरा ऊंचाई था, टूट गया तो ये आपका जमीन को छूने लगा। तो अब हम यानी कि पुनः त्रिभुज चलने वाले हैं इसी वाला में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः यानी कि हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक की हम यानी कि ऊंचाई को ज्ञात कर लिए और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो यानी कि A से C तक का आपका ऊंचाई निकल जाएगा पेड़ का पूरा, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। पुनः त्रिभुज कौन सा में चलने वाले हैं सर, तो पुनः त्रिभुज BDC में, ठीक है ना। BDC में पुनः त्रिभुज BDC में चलेंगे तो अब इसका काम खत्म हो गया ये दोनों का, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको भी तो कुछ माने थे, ये आपका हो जाएगा क्या कर्ण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, है ना। तो कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण आपका sin थीटा का फॉर्मूला आता है, cos थीटा का फॉर्मूला आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पर आपका cos थीटा का फॉर्मूला लग रहा है ना। cos थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, cos कितना डिग्री तो 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल 30 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आधार कौन सा हो जाएगा हमारा DC हो जाएगा, तो DC और बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा तो BD हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका BD। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोगों को कितना होता है, √3/2 होता है, तो लिख दीजिए बराबर DC भुजा कुछ दिया हुआ है क्या हमें, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो DC 8 मीटर दिया हुआ है, तो ऊपर में 8 हो जाएगा बटा BD वाला भुजा को हम कुछ मान लिए हैं यानी कि x मीटर मान लिए, तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा सिंपल। अब इसी को आपको आगे हल करना है, तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद इधर साइड हल करेंगे, है ना। थोड़ा सा आपका लंबा है और ये आपका जो है कि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में जब भी आता है आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना कर लीजिए, तो ये आपका √3x बराबर 8 दूना का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको निकालिएगा, चलिए हम निकालते हैं, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा 16/√3, ठीक है ना, इतना मीटर आ गया। चलिए अब हम यानी कि जो भुजा माने थे B से लेकर C तक उस यानी कि h मीटर, तो h बराबर भी हमें यहाँ पर कहाँ मिला इतना मिला, और यानी कि B से D तक वाला भुजा यानी कि x माने थे तो इतना मिला। अब हम ये दोनों को क्या करेंगे सर जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यानी कि पूरा पेड़ का ऊंचाई मिल जाएगा, है ना। उसी काम को करने वाले हैं। तो अब फाइनल यानी कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये दोनों भुजा जो हमें मिला है इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ का क्या मिलेगा ऊंचाई मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी कि ये भुजा जो मिला है हमें BC यानी कि हम इसको h माने थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं h, या यहाँ पर BC लिख देते हैं। BC प्लस और कौन सा भुजा ज्ञात किए हैं हम लोग BD ज्ञात किए हैं, प्लस BD, ठीक है। इतना कर दीजिए, दोनों भुजा आपको पता है। BC वाला कौन सा भुजा था, BC वाला ये h था, ठीक है ना, h माने थे इसको, तो h बराबर कितना मिला हमें इतना मिला। इसको लिख दीजिए इसके सामने, तो 8√3 बटा में कितना हो जाएगा 3 प्लस BD को ज्ञात किए हैं। BD कौन सा ये वाला है,
और इसको हम x माने थे, ठीक है। तो x बराबर इतना आया हमारा कितना 16/√3, ठीक है। इसी को आगे आपको हल कर लेना है। चलिए 2 स्टेप इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या, तो इसको निकालने से सबसे पहले यहाँ पर जो है कि हम इसका रूट का परमीकरण नहीं किए, ये परमीकरण आप लोग कर लीजिए, है ना, सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रूट का परमीकरण कर लीजिएगा। चलिए हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसका परमीकरण किए थे, कहाँ गया आपका ये वाला, है ना, परमीकरण किए थे, और यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको रूट का परमीकरण कर लेना है, यानी कि जिससे आसानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यानी कि इतना जो आया आपका 16/√3, यानी कि इसका परमीकरण कर लीजिए, यानी कि हर का परमीकरण करते हैं तो √3 ऊपर और √3 नीचे। तो यहाँ से फाइनल क्या मिल जाएगा 16√3, और इससे इसको गुना कीजिएगा तो इतना मीटर आ गया। अब आपका ये फाइनल है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, चूंकि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर यहाँ पर देखिएगा BC प्लस क्या हो जाएगा, BC प्लस क्या हो जाएगा आपका BD, है ना, BD। तो BC को क्या माने थे हम लोग, H माने थे, तो H प्लस क्या हो जाएगा X हो जाएगा, है ना। अब इसी को आप सिंपली हल कर लीजिए, यहाँ पर देखिएगा, है ना। H बराबर हमारा कितना आया है, तो H बराबर यहाँ पर 8√3, ठीक है ना, 8√3 और बटा में आपका 3 आया है, लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। x कितना आया है, तो x बराबर हमारा यहाँ पर 16√3 और बटा में 3 आया है, लिख दीजिए। इसी को आपको आगे हल कर लेना है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 8√3 और प्लस 16√3। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका रूट का जोड़ घटाव, है ना। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये आपका √3 और बाटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे इसको काटिएगा तो ये आपका 8 बार में कट जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा 8√3 मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा यानी कि पूरा, यानी कि पेड़ का ऊंचाई, ठीक है, ए से लेकर सी तक। तो ये आपका कुछ इतना जो है ना सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मेन आपको फिगर बनाना आना चाहिए और थोड़ा सा आपको इसके बारे में लिखना रहता है ना। उसके बाद आप लोग को उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसा लगा आज का क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।